क्या पूरी होगी मध्य पूर्व और दुनिया में शांति की उम्मीद? क्या ट्रंप पूरा करेंगे गाजा में शांति का वादा? क्या ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करेंगे ट्रंप? क्या होगा यूक्रेन रूस युद्ध का अंत? नेतन्याहू से दोस्ती से नाउमीदी में खेमनोई। ये वो तमाम सवाल हैं और जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के साथ पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आए हैं। अरब देशों के साथ दुनिया के लोग भी ट्रंप की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं। उम्मीद है कि एक बार फिर से स्थितियां सामान्य होगी और विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 2 डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के साथ सार्वजनिक बहस में शामिल हुए। पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, दूसरी बार बाइडेन की रेस से हट जाने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ। हैरिस से बहस के दौरान ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर इजराइल को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर यही रवैया रहा तो इजराइल का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। मतलब बाइडेन प्रशासन जिस तरह से हमास इजराइल युद्ध से निपट रहा था उससे ट्रंप खुश नजर नहीं आए। इधर ट्रंप की जीत पर अरब देशों की मीडिया में गजब की बहस छिड़ी हुई है। क्या ट्रंप इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को खत्म करा पाएंगे या इजराइल के प्रति उनके समर्थन की नीति से हालात और बिगड़ जाएंगे? अरब न्यूज़ ने लिखा है कि भले ही ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने का वादा किया था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी दोस्ती को देखते हुए ये दूर की कौड़ी लग रहा है। ईरान के अखबार तेहरान टाइम ने लिखा है कि ट्रंप और हैरिस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों को इजराइल की ओर से मारे जा रहे फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों की जान से कोई परवाह नहीं है। हैरिस की हार ये दिखाती है कि अमेरिकी लोग उनके देशों की ओर से इजराइल को दी जा रही मदद को लेकर हताश हैं। वहीं अरब न्यूज़ ने मध्य पूर्व देशों के नेताओं की ओर से जीत पर ट्रंप को भेजे संदेशों का जिक्र किया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन मध्य पूर्व में शांति बहाली की कोशिश करेगा। अखबार के मुताबिक जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये अरब देशों की उम्मीद है और किस तरह से नाउमीदी भी नज़र आ रही है। अब इसी बीच में रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। इस युद्ध का होगा क्या? चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वह व्हाइट हाउस में वापस लौटते हैं तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म कर देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस साल सितंबर में अमेरिकी यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दोनों प्रमुख उम्मीदवारों डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान हैरिस ने कहा था कि इस युद्ध का अंत यूक्रेन की सहमति के बिना नहीं हो सकता। उनका कहना था कि यूक्रेन और उनके अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध की वजह से बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया था। रूस और यूक्रेन के बाद फिर से लौटते हैं अरब देशों में फैली अशांति पर। वैसे ट्रंप को इजराइल के कट्टर समर्थक के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि मंगलवार को जब नतीजे ट्रंप के पक्ष में नजर आए तो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने इसे इतिहास में सबसे कड़ा मुकाबला बताते हुए ट्रंप को जीत की बड़ी बधाई दी। इससे पहले ट्रंप जब 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे तो नेतन्याहू ने गोलाना हाइट्स के एक इलाके का नाम ट्रंप हाइट्स रख दिया था। यह बताता है कि नेतन्याहू ट्रंप को कितना पसंद करते हैं। इजराइल और हमास में जारी युद्ध में ईरान की भूमिका साफ नजर आती है। वह एक्सिस ऑफ रेजिडेंस के नाम पर लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन के हूतियों के साथ साथ सीरिया और इराक में नैतिक समर्थन के साथ सैन्य सामान का उपलब्ध करा रहे हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे ईरान से युद्ध लड़ने के बजाय विभिन्न पहलुओं को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें शपथ ग्रहण तक इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।